हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक पर जो कि है रेवेन्यू। सो रेवेन्यू होता क्या है, लेट्स स्टार्ट। रेवेन्यू को हम सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं, रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स मनी रिसिप्ट्स from the sale of its product. दूसरा नाम है इनकम। रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं। तो रेवेन्यू क्या होता है? इनकम होता है, जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करके जो भी पैसा रिसीव्ड होती है उनको उनका वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी रेवेन्यू सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू इनकम होती है कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल करके जो भी मनी रिसीव होती है, दैट इज़ रेवेन्यू। ओके, इसके बाद रेवेन्यू इज़ नॉट प्रॉफिट। रेवेन्यू इज़ नॉट प्रॉफिट। रेवेन्यू कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस उसका कॉस्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं। अब रेवेन्यू से रिलेटेड 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है कि टोटल रेवेन्यू, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं TR। द सेकेंड वन इज एवरेज रेवेन्यू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AR। द थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MR। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। उसके 3 टर्म्स है। तो सबसे पहला होता है टोटल रेवेन्यू, द सेकंड वन इज एवरेज रेवेन्यू एंड द थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो हम सबसे पहला देख लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। सो टोटल रेवेन्यू होता क्या है? टोटल रेवेन्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में TR कहते हैं। तो TR होता क्या है? जो टोटल मनी होते हैं जो टोटल मनी हमें रिसीव होती है, फर्म को जो भी आउटपुट है उनको गिवन होता है, उनको सेल करने के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम में वो जो टोटल मनी रिसीव होती है वो हमारा TR होता है। ठीक है, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? टोटल मनी रिसिप्ट, total money received of the firm from the sale of its total output in a given period of time। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल मनी receipts of the firm from the sale of its total output in a given period of time। सो ये क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है कि जो भी आउटपुट होता है उनको गिवन होता है, उनको सेल करने के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी टोटल मनी रिसीव होती है हमारे पास, वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है, अगर TR को हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? TR इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो TR को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम इसे कौन से फॉर्मूला से लिखेंगे? TR इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, अब हम इसका सेकंड टर्म देख लेते हैं जो कि होता है एवरेज रेवेन्यू।
सो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? ये पर यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड, जो भी कमोडिटी जो बेची है उसकी पर यूनिट पे कितना रेवेन्यू है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को हम बहुत ही शॉर्ट वे में और इजीली हम समझ सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू per unit of commodity sold। मतलब क्या होता है, कोई भी ये जो पर यूनिट ऑफ कमोडिटी है उसको सोल्ड करके जो भी कमोडिटी जो बेची है उसकी पर यूनिट पे कितना रेवेन्यू है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और अगर हमें वैसे ही एवरेज रेवेन्यू अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो AR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस से इक्वल होता है, मतलब AR इज इक्वल टू प्राइस। अब AR जो है वो प्राइस से इक्वल कैसे होता है? ये कैसे इक्वल होता है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू प्राइस होता है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। AR इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा था अभी फॉर्मूला में जस्ट हमने लिखा था AR इज इक्वल टू TR बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AR इज इक्वल टू TR बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमने दिया था। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट पहले, उसके पहले प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, हमने ये अभी पढ़ा था। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था हमारा प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला में था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को अगर हम कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है? प्राइस पर यूनिट। तो AR इज इक्वल टू प्राइस, AR इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। सो दैट्स वाई आफ्टर सॉल्व हमने ये देख लिया क्लियर वे में कि AR इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, क्लियर है? AR इज इक्वल टू क्या हो गया? प्राइस। सो ये था एवरेज रेवेन्यू हमारा। अब हम थर्ड देख लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। सो हम थर्ड वन देख लेते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? MR। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? कोई भी आउटपुट की अगर हम जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट होता है उसको सेल करने पे जो TR मतलब टोटल रेवेन्यू में हमारा एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो एडिशन होगा वो हमारा क्या होता है? MR होता है। मतलब MR होगा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू is the addition to the total revenue by selling an additional unit of
आउटपुट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो कोई भी आउटपुट है कि अगर जो भी उसका एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट होता है उसको सेल करने पे जो टोटल रेवेन्यू में हमारा एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो एडिशन होगा, वो क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर वे में हमने देख लिया कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। हमने इस वीडियो पे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स और इसके कौन कौन से 3 टर्म्स होते हैं वो हमने देख लिए। तो सबसे पहला क्या था, एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देख ले रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू इनकम होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उसको सेल करके जो भी मनी रिसीव होती है, दैट इज़ रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेवेन्यू इज़ नॉट ए प्रॉफिट। रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट नहीं होता है। फिर हमने देखा प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। उसके बाद हमने देखा रेवेन्यू के 3 टर्म्स। तो सबसे पहले उसमें देखा हमने टोटल रेवेन्यू, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में TR कहते हैं। सेकंड वन हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू एंड द थर्ड वन हमने देखा था मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में हमने क्या देखा था, टोटल रेवेन्यू जो होता है, जो भी टोटल मनी होते हैं हमें रिसीव होती है, फर्म को जो भी आउटपुट उनको गिवन होता है उनको सेल करने के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम में वो जो टोटल मनी रिसीव होती है वो हमारा होता है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और हमने टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला देखा था, TR इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। इसके बाद हमने देखा एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। ये पर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी सोल्ड, जो भी कॉमोडिटी जो हमने बेची है उसकी पर यूनिट पे कितना रेवेन्यू है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, और वी कैन से दैट AR जो है वो इक्वल टू प्राइस भी होता है। ठीक है, लास्ट हमने देखा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू में क्या होता है, कोई भी आउटपुट की अगर हम जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट होता है उसको सेल करने पे जो टोटल रेवेन्यू में हमारा एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो एडिशन होगा, वो क्या होगा, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम इन तीनों के बीच के जो रिलेशनशिप्स है हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट and press the bell icon to get every notifications. Thanks for watching.